बात करते हैं जरा, अभी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है कोई भी एसिड वाटर सोल्यूशन में और वो H प्लस आयन दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो उसका डिफिनेशन क्या बनी, स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफिनेशन क्या बने, आयनाइज फुल्ली इन वाटर, आयनाइज फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस large amount of H प्लस आयंस, H प्लस आयन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनाइज फुल्ली। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो आयनाइज जाता है फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। यहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट मिलेगा क्योंकि फुल्ली आयनाइज हो जाएगा, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ मिलेगा H प्लस आयन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी जो मैंने आपको HCl पढ़ाया, H2SO4 बताया और HNO3 बताया, ये सारे क्या हैं, ये जो है, और एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी ले लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। यानी ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे वाटर में। तो क्या देगा, जैसे HBr अभी हमने देखा नहीं था, तो HBr में हो जाएगा जितना भी H होगा वो सारा आयनाइज हो जाएगा H प्लस और Br माइनस। तो अगर मान लीजिए आपने 100 ड्रॉपलेट लिया, फॉर एग्जांपल एक ऐसे ले रहा हूं मैं, तो 100 H प्लस आयन देगा और 100 Br माइनस दे देगा। ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि बाकी एग्जांपल ऑलरेडी हमने कंसीडर कर रखा था, इसलिए इसको हमने अलग से आपको दे दिया। नेक्स्ट बात करेंगे वीक एसिड की। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं वीक एसिड। वीक एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये डिफिनेशन याद रखिए। देखिए डिफिनेशन को हम लोग ज्यादा चेंज नहीं करते ताकि याद करने में आसानी हो। तो आयनाइज फुल्ली था तो यहाँ पे हो जाएगा आयनाइज पार्शियली। तो यहाँ पे आयनाइज फुल्ली था तो यहाँ पे हो गया आयनाइज पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट था। देखिए लिख रहा हूं मैं, देखिए आप लिख रहा हूं मैं, आयनाइज पार्शियली, क्योंकि यहाँ पे आयनाइज फुल्ली था तो ये हो गया आयनाइज पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस, यहाँ पे देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, स्मॉल अमाउंट मिलेगा H प्लस आयन का। एग्जाम्पल में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो हमने बताएंगे CH3COOH, इसको बोलते क्या, पहले तो आप लिख लीजिए, ये भी एक एसिड है। तो जैसे हमने 4 स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में देखा, वैसे ही हम 4 जो है वीक एसिड के बारे में भी जानकारी रखते हैं। चलिए देखिए CH3COOH, इसे कहते हैं हम एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसे एथनोइक एसिड बोलते हैं, लेकिन जब मैं आपको कार्बन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बहुत सारे नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इसका नाम एसिडिक एसिड ही याद रखिए। नेक्स्ट जो है H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है। अगला बात करते हैं H2PO4, इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है। और एक और मैं ऊपर लिख देता हूं, बल्कि यहाँ पर जगह थोड़ा वैसा है, यहाँ लिख देते हैं H2SO3, इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो बेटा ये जितने भी एसिड हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बेटा वीक एसिड हैं। ये कैसे हैं, वीक एसिड। तो पहले तो आप इनका नाम याद कर लीजिए, कि चार, जैसे 4 स्ट्रॉन्ग एसिड है ये लिखवा दिया था, वैसे ये 4 जो है वीक एसिड है। एसिड है क्योंकि ये H प्लस आयन दे रहे हैं, वीक है क्योंकि ये पार्शली आयनाइज हो रहे हैं। ऐसे ये क्या है, एसिड है क्योंकि H प्लस आयन दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि फुल्ली आयनाइज हो रहे हैं। अब यहां समझिए, यहां पर इसका थोड़ा जरा समझते हैं। देखिए जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कैसे ब्रेक होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ब्रेक करके दिखाया ना मैंने, HBr=H प्लस Br माइनस। अब आप समझना, यहाँ पे बेटा कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। देखिए एक सिंगल एरो है ना, सिंगल एरो का मतलब है ये चीज जो है इस पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है। लेकिन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इन वीक एसिड यहाँ पर जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये आगे भी बढ़ता है और पीछे भी बढ़ता है। कैसे, देखिए आपको समझा रहा हूं मैं, यहाँ पे जरा ध्यान समझना ये कैसे काम करता है वीक एसिड वाला। देखिए CH3COOH की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, इसमें बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है।
अब ब्रेक कैसे होगा, H प्लस प्लस CH3COO माइनस। तो या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बनेगा और बाद में फिर कंपाउंड बन जाएगा, ब्रेक होगा फिर बाद में कंपाउंड बन जाएगा, यानी ये ब्रेक भी होता रहेगा और साथ ही साथ ये कंपाउंड भी फॉर्म करता रहेगा। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये होता कैसे है, इसके बाद समझना जरा। ये जो एरो बनाया है, इस एरो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और जो ये बैकवर्ड बनाया है, इसे कहते हैं बेटा बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन। इसका मतलब इसमें दोनों काम चल रहा है, आयनाइज भी हो रहा है और ये दोनों मिलकर कंपाउंड ही बना दे रहे हैं। इसीलिए रीजन क्या होता है कि कुछ तो आयनाइज दिखता है मुझे, अगर मान लो अगर आप एक बीकर ले लें और इसमें वाटर है और इसमें क्या बोलते हैं, आपने मान लिया इसको डाल दिया, तो क्या होगा, कुछ तो आयनाइज होता चला जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 2 आयनाइज हो गया, बाकी क्या होगा, रिवर्स होकर फिर कंपाउंड बना लेगा। इसलिए सोल्यूशन में आपको क्या दिखाई देगा, 3-4 पार्टिकल तो दिखेंगे H प्लस आयन के, और बाकी CH3CO जितना जितना आपको यहाँ प्लस दिखाएगा उतना ही तो यहाँ माइनस दिखाई देगा, और बाकी वापस जुड़ करके फिर कंपाउंड बना देते हैं CH3COOH। इसलिए ये पार्शली आयनाइज कहलाता है। पार्शली आयनाइज का मतलब कुछ आपको आयनाइज दिखाई देगा, बाकी फर्दर कंपाउंड बना करके ऐसे ही पड़े रहेंगे इस सोल्यूशन के अंदर। साथ में मैं आपको देखो यहाँ ऊपर जो है कुछ और लिख देता हूँ, जैसे H3PO4 किस तरीके से ब्रेक होगा। तो देखिए H3PO4 जिसे फास्फोरिक एसिड कहते हैं, इसमें भी डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए 3H पॉजिटिव है, तो अगर 3H पॉजिटिव यहाँ पे होगा तो जाहिर सी बात है बेटा इस फास्फोरस में 3 माइनस होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं H2CO3, H2CO3 का मतलब कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक देखो आपको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे PO4 फास्फर तो फास्फोरिक एसिड, C है तो कार्बोनिक एसिड, और S है तो सल्फ्यूरस एसिड। अगर ये 4 होता तो सल्फ्यूरिक होता, लेकिन सल्फ्यूरस बनाता है इसलिए 3 है, इसलिए सल्फ्यूरस या रस है, सल्फ्यूरस। ये कार्बोनिक है, फास्फोरिक, तो थोड़ा नॉमेनक्लेचर समझ लेना। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए सपोज करिए बेटा ये 2H प्लस, देखिए यहाँ पे 2H प्लस होगा, तो आप मुझे बताइए CO3 में कितना माइनस होना चाहिए, 2। बिल्कुल। तो ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए, इसका भी मैंने आपको ब्रेकअप दिखा दिया किस तरीके से ये ब्रेक होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम बात करेंगे, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक। अब आप समझना जरा, मुझे आप बताइए, देखिए मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं, शायद कुछ बच्चे समझ गए होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मैंने अभी समझा, तो आप अगर यहां पे मैं बोल दूं स्ट्रॉन्ग बेस, समझना जरा मेरी बात, स्ट्रॉन्ग बेस, और मैं यहां पे बोल दूं वीक बेस, तो पहले तो हम समझते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बात समझना जरा। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं बेस क्या होता है। तो बेस क्या होता है, जो क्या देता है, OH माइनस। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, आयोनाइज फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। वीक एसिड का, तो वीक बेस का क्या बन जाएगा, आयोनाइज पार्शली इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस को वैसे जैसे एसिड डिफाइन किया था वैसे इसमें तो लिख लेते हैं आयोनाइज fully in water ionized fully in water to produce large amount of what, OH minus ions, large amount of OH minus ion। इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। क्या बताया था, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बात करते हैं वीक की, क्योंकि वीक बेस अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है आपके साथ। तो वीक बेस क्या होता है, तो बेस तो वही होता है जो OH माइनस देता है, ये तो हमें पता है, लेकिन वीक बेस में क्या हो जाएगा, आयोनाइज पार्शली। ये क्या होता है, पार्शली आयोनाइज होगा, पार्शियली। तो आयोनाइज पार्शली, सेम डिफिनेशन रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे डिफिनेशन को, इन वाटर टू प्रोड्यूस, यहां लार्ज अमाउंट था तो हो गया स्मॉल अमाउंट, तो स्मॉल अमाउंट को अंडरलाइन कर लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाट, OH माइनस आयंस। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल ये हमें समझना है, ठीक है, कि ये क्या क्या होते हैं।
चलिए तो देखिए हम क्या करेंगे, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपके एनसीईआरटी में जितना दे रखा है मैं उतनी बताऊंगा, NH4OH। ठीक है, तो NH4OH जो है ये एक वीक बेस है। ये क्या है, एक वीक बेस है। तो इसमें भी क्या होगा आपको पता है, मैंने बताया था, रिवर्स रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड भी होगा, बैकवर्ड भी होगा। अब आपको ये पता है OH माइनस, OH पे तो एक माइनस चार्ज होता है, तो क्या आप लोगों में कोई बताएगा NH4 पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? पे एक नेगेटिव है, हाँ तो 1 आएगा। एक ही अगर जाएगा एक नेगेटिव है तो 1 आएगा सर। जाहिर से हाँ, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव आएगा। हाँ आप तो सब बोलेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो ये एक वीक बेस का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। हाँ बेटा वीक में आता है, वो क्या होता है, ब्रेक होता है, ओके उसके बाद सर। फिर कंपाउंड बना लेता है। यहाँ पे तो कंप्लीट रिएक्शन होता है। जैसे देखिए NaOH, ये मैंने बताया था ना, ये सिंगल एरो, देखो सिंगल एरो का मतलब है ये एक बार ब्रेक हो गया तो वापस कंबाइंड नहीं होगा, इसलिए कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। यहाँ पर वीक में जब बात करेंगे तो वीक में क्या हो जाता है, मैंने आपको यहाँ समझाया था ना, यहाँ पे देखिए सिंगल एरो है और यहाँ पे डबल एरो होता है। देखिए आधा ब्रेक कर दिया मैंने, ये फॉरवर्ड भी चलता है और बैकवर्ड भी चलता है, यानी कुछ ब्रेक होगा और पहले ब्रेक सब होगा, बाकी सब कंबाइंड होगा, आगे यहाँ मिला देंगे। तो क्या होता है, ब्रेक्स होते हैं और साथ में कंपाउंड बन जाता है, तो जो ब्रेक हुए पड़े रहेंगे पार्शली आयोनाइज है, इसीलिए से कहते हैं पार्शली आयोनाइज। ओके बेटा, चलिए तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। जरा मेरी बात, आपने सीखा क्या होता है एसिड, एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे। आई रिपीट अगेन, एसिड्स आर कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल में वीक भी बता सकते हो और स्ट्रॉन्ग भी बता सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि सब H+ आयन देते हैं, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो। फिर मैंने आपको डिफिनेशन बताया बेसिस क्या होते हैं। मैंने बताया बेसिस आर कंपाउंड व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर सॉल्यूशन। उसके लिए आपको मैंने 3-4 एग्जांपल बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो सब लिखा हुआ है। सॉल्ट्स के बारे में जब मैंने आपसे बात की, सॉल्ट के बारे में बताया, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। अब आपने जितना एसिड ले रखा है, जितना बेस ले रखा है, उसको आपस में कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करने पर आपको मिल जाएगा सॉल्ट। फिर मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। ये इसके एग्जाम्पल, इसके डिफिनीशंस, ये सारी चीज आप लोगों को क्लियर है, ये बात करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्ट्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा सॉल्ट्स के डिफरेंट कैटेगरी विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड। जैसे मैंने आपको बताया था एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अब ये एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन मिलाएंगे और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट को डिफाइन करूंगा मैं आपको, और आप देखेंगे कि वाओ इतने टाइप के सॉल्ट हमने तो कहीं पढ़ा, हमने तो बस एक ही पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सॉल्ट की कैटेगरी और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। और आप खुद बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे सॉल्ट, और खुद अब मैं आपको सॉल्ट का नाम दूंगा, आप बता दोगे ये वीक है या स्ट्रांग है या कैसा है, न्यूट्रल है या फिर बनेगा या नहीं बनेगा, वो रिएक्शन के थ्रू। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जब हम थर्सडे को मिलेंगे तब। कल के लिए कोई क्लास नहीं। थैंक यू सो मच, आपने आज 2 क्लासेस की नमस्ते सर। तो थक भी गए होंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते नमस्ते, बाय। थैंक यू सर। ओके।